नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं शिवनंदिनी और शिवनंदिनी के ससुराल वालों पर। जब से शिवनंदिनी की शादी हुई है, कंट्रोवर्सी तभी से स्टार्ट हो चुकी है। कभी शिवनंदिनी के लालची पति की वजह से, कभी ससुराल वालों के बर्ताव की वजह से, सब कारणों से शिवनंदिनी ट्रोल हो रही थी। लेकिन कोई भी शिवनंदिनी की बातें समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि एक लड़की जो अभी नई जगह पे गई है, उसको एडजस्ट करने में कितना टाइम लगेगा, नई जगह में ढलने में, रीति रिवाज को समझने में, और एक ऐसे घर में जहाँ पे लोग उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर रमने जमने में उसको टाइम तो लगेगा। बस वो बेचारी एक ही उम्मीद करती है कि कोई उसका कैमरा पकड़ के उसका वीडियो बना दे। ऐसा तो है नहीं कि शिवनंदिनी जो वीडियो बना रही है इसके बारे में इन लोगों को पता नहीं होगा। अभी अभी जस्ट पता चला जब शिवनंदिनी वहां पहुंची, तो पहले से पता ही रहा होगा कि शिवनंदिनी ब्लॉगिंग करती है, यूट्यूब से पैसा कमाती है, तभी तो ये लोग शादी विवाह करें। लेकिन कहते हैं ना कि जब लोगों की नीयत ही अच्छी ना हो तो उनसे आप अच्छी चीज की उम्मीद ही नहीं कर सकते। यही हाल बेचारी शिवनंदिनी के साथ हो रहा है। कभी देवर से, तो कभी ननंद की बेटी से, तो कभी पति से रिक्वेस्ट करती रहती है कि कोई उसकी ब्लॉगिंग में हेल्प कर दे, पर कोई भी टस से मस नहीं हो रहा है, उसकी मदद करने को रेडी ही नहीं है। शिवनंदिनी के पास में ही एक फंक्शन हुआ, वहां पर भी कोई उसकी ब्लॉगिंग करने को रेडी नहीं था। शिवनंदिनी लौट कर आती, उसे बहुत बुरा लगता है, इस चीज के लिए वो दुखी थी। दिख रहा था कि वो बहुत निराश हो चुकी है, क्योंकि सच में कोई भी उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। जब एक लड़की शादी कर कर अपने ससुराल जाती तो कम से कम ये उम्मीद तो करती कि ससुराल वाले पति उसको समझें। यहाँ ससुराल वाले तो समझ ही नहीं रहे, पति भी कुछ मदद करने को तैयार नहीं है। चलो माना कि पति उम्र दराज है, लेकिन उम्र दराज होने के नाते आप में सेंस तो होना चाहिए, ज्यादा मिच्योर होना चाहिए। लेकिन शिवनंदिनी का पति तो एकदम, कहते हैं ना, भैंस बुद्धि है, उसके अंदर कोई भी बुद्धि नहीं है। उससे ज्यादा बुद्धि तो आप शिवनंदिनी के अंदर समझिए। बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, शिवनंदिनी समझा समझा के हार चुकी है, पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। यहाँ तक कि शिवनंदिनी ने कई बार शॉर्ट वीडियो में भी कोशिश करा अपने पति को लाने की, बात करने की, उनके साथ रील बनाने की, लेकिन पति देव हैं कि भाई ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कि घूंघटे में रहने वाली दुल्हनिया शर्माती है। भाई वो तुम्हारी पत्नी है, कल को आगे चलकर उसके यूट्यूब की कमाई से तुम खर्चा पानी चलाओगे, और अभी से तुम्हारी नीयत उसके यूट्यूब के पैसे पर गिरी है, तो जब वो कमाएगी तभी तो तुमको देगी। वैसे भी न तुम्हारा घर ढंग का है, न तुम नौकरी ढंग की करते हो, अभी परिवार में शादी के लिए लोग पड़े हुए हैं, बाप तुम्हारा कोई संपत्ति जायदाद छोड़कर नहीं गया है, एक कमासूद लड़की तुमको ईश्वर ने दे दिया, उसकी कदर भी तुमसे नहीं हो रही है भाई साहब। अरे क्या मांग रही है? यही मांग रही है ना कि जब वो कुछ बना रही है या कुछ भी काम कर रही है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो, कैमरा पकड़ तो सकते हो, भले कुछ बोलो या ना बोलो। पहले आप कैमरा पकड़ने की आदत डाल लो, फिर धीरे धीरे वो कुछ सवाल पूछती है तो उसका जवाब देने की आदत डालो। आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आप एकदम से ही ब्लॉगिंग में कूद जाओ, लेकिन धीरे धीरे कोशिश तो करना पड़ेगा। आप उसके पति हो, और आपको तो पहले से ही पता था कि आपकी पत्नी ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करती है, उसके साथ कल को आपको भी आना पड़ेगा। इतना जांच पड़ताल कर कर ही आप शादी विवाह करे होंगे ना। शादी के टाइम तो आपको दहेज चाहिए था, अपना मुंह तो आप देखे नहीं थे। हाँ, आपको दहेज चाह रहा था, इतनी कमासूद लड़की आपको मिल गई। अगर कोई और रहता तो भाई शिवनंदिनी की मदद करता, ये सोचकर कि भाई मेरी पत्नी ब्लॉगिंग करती है, इसकी मदद करता हूँ, ये अच्छी अर्निंग करेगी, कल को मेरी भी सिचुएशन ठीक होगी। और भाई तुम भी शॉर्ट चैनल खोल लो, रील बनाओ, शिवनंदिनी के साथ वायरल हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर घमंड अकड़ इतना है कि बोलो मत। पता नहीं किस बात का घमंड अकड़ है इन लोगों के अंदर। और जो शिवनंदिनी की सासू माँ है, उनका तो भाई साहब ताव ही इतना ज्यादा रहता है कि समझ में नहीं आता है। उनको खाना परफेक्ट बनाने वाली बहू चाहिए, कपड़ा धुलने वाली चाहिए, सारा काम करने वाली चाहिए। कमासुद बहू लोग तरसते हैं पाने के लिए, और इनको मिल गई है तो इनको कदर ही नहीं है भाई साहब। क्या ही बोला जा सकता है। हम यही बोल सकते हैं शिवनंदिनी की बहन
कोशिश करो और अपने इस पति देव को ही अपने राह पर ले आने की कोशिश करो। परिवार में लोगों से थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करो। जो ननंद की बेटी है वो थोड़ी सी लगता है कि कैमरा वैमरा पकड़ के तुम्हारी मदद कर सकती, तो थोड़ा उसको भी अपने साइड करने की कोशिश करो। उसको समझाओ कि इससे अर्निंग होती है, आगे चलकर अगर तुम यहाँ पर सेट हो गई तो उसका भी चैनल खुल जाएगा, बेटा तुम भी कमा सकती हो। ऐसा समझाओगी तो भाई लोग शायद तुम्हारी बात समझें, क्योंकि भाई ये परिवार तो एकदम ही अक्खड़ जाहिल किस्म का है। इन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है यार। मतलब कि वो लड़की इतनी निराश हो चुकी है ना कि अब वो बोल रही है कि मैं मायके ही चली जाऊं तभी जाकर ब्लॉगिंग कर पाऊंगी। इतनी बड़ी बात अगर कोई लड़की बोलने पर आ गई है तो सोचिए जरा। शिवनंदिनी को अपना भविष्य दिख रहा है कि पति उम्र दराज है, नौकरी कुछ खास करता नहीं है, अब वही अर्निंग कर रही है। और ब्लॉगिंग की दुनिया में आप सबको पता होगा उतार चढ़ाव आते रहते। अभी शिवनंदिनी का ग्राफ हाई है तो वो भी सोच रही होगी कि मैं अच्छा खासा पैसा जमा करके रख लूं, लेकिन भाई बिना किसी के मदद के शिवनंदिनी करे भी तो ये सब कैसे करे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।